नमस्कार, मैं हूं निशा मिश्रा। आप देख रहे हैं देश देशांतर। वक्त हो चला है आज देश विदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। भारत ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का तीसरा परीक्षण। केएमसी चुनाव कल रात भर चला तलाशी अभियान। कराची के बैंक में जोरदार धमाका, 12 की मौत। एयरफोर्स चीफ ने कहा, हम हमेशा तैयार। बोधगया ब्लास्ट में 3 को उम्र कैद, 5 को 10 साल की जेल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुजफ्फरपुर से 100 लोग गायब। नीति आयोग ने चिताया, ब्रिटेन जैसा संक्रमण फैला तो भारत में रोजाना 14 लाख होंगे शिकार। महाराष्ट्र कर्नाटका में सीमा विवाद, लगी धारा 144। 26 दिसंबर को बेलूर मठ में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। मोदी के सांसद हुए अनकंट्रोल, पहलवान को जड़ा थप्पड़। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। भारत ने शनिवार की सुबह अग्नि श्रृंखला की सबसे नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण ओडिशा तट पर किया। अत्याधुनिक अग्नि प्राइम को अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक तकनीक से विकसित किया गया है। यह अग्नि श्रेणी की मिसाइलों की नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। इस मिसाइल के आ जाने के बाद दुश्मन की खैर नहीं। इसकी मारक क्षमताएं 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। सूत्रों के अनुसार डीआरडीओ ने सुबह 10:55 पर ओडिशा के बालासोर तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। केएमसी चुनाव में रविवार की सुबह 7 बजे से कुल 144 वार्डों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। इससे पहले कि महानगर में शुक्रवार की रात विभिन्न होटलों की तलाशी अभियान चलाने के साथ ही नाका चेकिंग की गई। 144 वार्डों के लिए कुल 950 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 40,48,352 मतदाता करेंगे। वार्ड नंबर 39 में जहां सबसे ज्यादा 16 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं ब्याहला के 142 नंबर वार्ड में सबसे कम प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इस वार्ड में मात्र 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के कराची शहर के परचा चौक के नजदीक हुए एक ब्लास्ट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। इस विस्फोट में 12 लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया है। घायलों में 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल खोज और बचाव अभियान जारी है और ऐसे में मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। पुलिस ने जानकारी दी है कि विस्फोट एक प्राइवेट बैंक के नीचे एक नाली में हुआ, जिसमें बैंक की इमारत और पास का एक पेट्रोल पंप क्षतिग्रस्त हो गया। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि एयरफोर्स पाकिस्तान और चीन से होने वाले खतरों का लगातार मूल्यांकन कर रही है। हम स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि चीन के साथ गतिरोध जारी है। लद्दाख में कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। इन इलाकों में एयरफोर्स की तैनाती जारी रहेगी। हम यहाँ किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। गया के महाबौद्ध मंदिर में 19 जनवरी 2018 को विस्फोट और बमों की बरामदगी मामले में पटना की विशेष नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA अदालत ने 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। साथ ही 5 दोषियों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने 10 दिसंबर को सभी को अलग अलग धाराओं में दोषी करार दिया था। सभी फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है। बताया गया है कि सभी 8 दोषियों ने स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल कर लिया था। इन सभी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं, गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विदेश से मुजफ्फरपुर आए 205 लोगों में से केवल 105 की ही कोविड जांच हो सकी है। बताया जाता है कि 100 लोगों का कुछ अता पता नहीं है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इन 100 लोगों का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में 18 नवंबर से लगभग 500 लोग UAE, दुबई, अबू धाबी, अमेरिका और बांग्लादेश से आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभारियों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने कोरोना की जांच नहीं करवाई है, उनको तलाशा जाए। किसी में थोड़ा भी लक्षण दिखे तो फौरन उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते केस के लिए ओमिक्रॉन संक्रमण माना जा रहा है।
लेकिन इस पर रिसर्च जारी है और सरकार सभी नए डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए है। मराठी और कन्नड़ समुदाय के बीच दो राज्यों की सीमा को लेकर मचे बवाल के कारण धारा 144 लगानी पड़ी है। दरअसल बेलागावी कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, जहां मराठी भाषी बहुसंख्यक निवास करते हैं। यहां दोनों राज्यों के निवासियों के बीच भूमि विवाद हमेशा से बना रहता है। दोनों राज्य की सरकारें भी इस पर दावा करती रहती हैं। ऐसे में कर्नाटक के बेलागावी में स्वतंत्रता सेनानी संगोली रयन्ना की प्रतिमा को तोड़े जाने और सरकारी वाहनों पर पथराव की दो अप्रिय घटनाओं के बाद शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक धारा 144 लगा दी गई है। ज्ञात रहे कि बेंगलुरु में शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर कथित रूप से स्याही पोतने की खबर आने के बाद महाराष्ट्र समर्थकों का गुस्सा फूटा था। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन ने शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि बंगाल में इस नए वेरिएंट का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में बेलूर के नियमों में ढील दी गई है। बेलूर मठ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए रविवार 26 दिसंबर को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। उस दिन भक्त श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण मंदिर, माता का मंदिर, ब्रह्मानंद मंदिर और स्वामी जी के मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। 26 दिसंबर को मां शारदा की जयंती है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बह रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एक के बाद एक मंत्री और सांसद आए दिन अनकंट्रोल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बाद अब सूबे के एक सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह अनकंट्रोल हो गए और रांची में नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि सांसद रांची के खेल गांव स्थित शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में चल रहे अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।